जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुदेव के चरणों में अर्पित। और आज गुरु जी की रजा से ही ये शुक्राना सत्संग हो रहा है। और गुरु जी ने पहले तो मुझे एक सत्संग में सुनवाया जिसमें एक आंटी जी बोल रही थी कि गुरु जी उससे बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, नहीं तो जो कृपा हुई है वो शायद खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो संगत जी, एक बार तो ये सुनकर मन तो डर गया, लेकिन फिर दूसरा एक मन हुआ कि हमारे गुरु जी ना कभी कभी अमंगल तो करते ही नहीं है। उनकी वो कृपा, जो दात उन्होंने जो एक बार दान दे दिया वो दे दिया। तो ये जो डराने वाले मैसेज होते हैं, प्लीज जो भी ये चीजें करते हैं ना, आप पॉजिटिव चीज लिखिए कि गुरुजी ने बोला है आप शुक्राना सत्संग शेयर कीजिए, आपके ये कष्ट कट जाएंगे। लेकिन आप उसमें ये सब नेगेटिविटी मत लिखिए कि शेयर करो नहीं तुम्हारा ब्लेसिंग छिन जाएगी या जितना दिया है वो खत्म हो जाएगा। ये सब गुरुजी नहीं बोलते। तो संगत जी, मैंने तो आई थिंक शायद क्योंकि शंकर जी जैसे मैंने ये सत्संग सुना ना, मैं भी एक बार थोड़ा सा डर गई थी और मैंने डर के मारे सत्संग करने की कोशिश की थी। लेकिन शायद गुरु जी चाहते ही नहीं थे कि कोई डर कर उनका सत्संग करे। तो इसीलिए जो सत्संग, शुक्राना सत्संग मुझे एक दो दिन पहले ही शेयर कर देना चाहिए, मैं नहीं शेयर करी। आई थिंक गुरु जी दिखला रहे थे कि ये सब मतलब ये जो डर वाले सत्संग जो लोग डाल रहे हैं ना, डर वाले जो मैसेज फैला रहे हैं ना, ये गलत है। गुरु जी हमारा डर निकाल रहे थे कि क्या गलत हो गया, क्या छिन गया। नहीं, तुमने तो 2-3 दिन नहीं शेयर किया ना तुम्हारा शुक्राना सत्संग। तो शुक्राना सत्संग गुरु जी का तभी आप शेयर कर पाओगे जब गुरु जी की मर्जी होगी। क्योंकि हो सकता है वो सत्संग उसी दिन उसी समय या उस टाइम किसी के पास जाना इंपॉर्टेंट है, तब गुरु जी ने आपसे शुक्राना सत्संग शेयर करवाया है। तो तो इसीलिए गुरु जी ये डर हटाना चाहते हैं। और जो लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं कि ये नुकसान हो जाएगा और ये काम बिगड़ जाएगा, तुमने ये नहीं किया, गुरु जी का वो नहीं किया, तो प्लीज बंद कर दीजिए। इसीलिए गुरु जी सोशल मीडिया से बहुत दूर रहना पसंद करते थे, क्योंकि गुरु जी की दुनिया बिल्कुल अलग है। गुरु जी बहुत सरल है, स्पष्ट है, वो महाशिव है। वो सिर्फ भला करते हैं, अनभला न सोच करते। तो करना तो बहुत दूर की बात है, गुरु जी की डिक्शनरी में अनभला है ही नहीं। तो संगत जी, ऐसा सत्संग अगर आपके पास आ रहा है या फिर ऐसा मतलब आया है कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा अगर तुमने ये नहीं किया, वो चीजें छिन जाएंगी ब्लेसिंग तुमने ये नहीं किया, तो आप उसको बिल्कुल से इग्नोर कीजिए। क्योंकि अगर आप शेयर कर देते हो, लाइक कर देते हो, डर के ही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बढ़ावा दे रहे हो उनको। आप जब इनको इग्नोर कर दोगे, आप उस टाइम पर जब आपको डर आए ना, आप गुरु जी को याद करो और आप गुरु जी से शिकायत लगाओ कि गुरु जी ये आप नहीं हो सकते और आपने ना ही ये मैसेज भेजा है। इसलिए गुरु जी ये जो जैसा कर रहे हैं, आप इनको सद्बुद्धि दीजिए कि ये भ्रांति ना फैलाए। और गुरु जी से प्रार्थना कीजिए कि गुरु जी आपको जिस दिन सत्संग करवाना होगा उस दिन हमें कोई नेगेटिविटी क्या कोई नहीं रोक सकता, आप करवा लोगे। तो संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 7 जुलाई को गुरुपा का बर्थडे, तो उस दिन संगत जी मतलब 6 जुलाई की रात में मतलब 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेशन का मेरा बहुत मन था। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि आप जरूर से केक ले आना, अगर आपको केक नहीं मिल पाएगा तो पेस्ट्री जरूर ले आना, क्योंकि मेरा बहुत मन है गुरु पास से केक कटिंग करवाने का। तो संगत जी, पिछले बार भी मेरा बहुत मन था, तो मेरे हस्बैंड अंकल नहीं ला पाए थे, तो घर पर जो आइसक्रीम थी ना, मैंने वही का भोग लगाया था गुरु जी को। और इस बार भी हस्बैंड अंकल बहुत बिजी थे, नहीं ला पाए। तो मुझे गुस्सा तो बहुत आई थी। लेकिन फिर संगत जी, मैंने ना, मेरे पास जो टॉफी रखी थी ना, मैंने क्या किया, अपने गुरुपा का मतलब जो भी चीज मेरे पास था मैंने उससे उनका मुंह मीठा कराया। और मैंने बहुत सारी टॉफी उनके आरती की थाली में सजा करके गुरुपा की आरती की थी, गुरुपा को तिलक लगाया था, उनको बर्थडे विश किया था। और संगत जी, मुझे बाद में पता चला कि मैंने ना ऑरेंज कैंडी गुरुजी को चढ़ाई थी, और गुरुजी को मैंगो कैंडी, हो सकता है ऑरेंज कैंडी भी बहुत पसंद हो, तो इसीलिए गुरुजी ने वही स्वीकार किया था। तो संगत जी, अब देखिए दूसरे दिन 7 जुलाई था, तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला था कि ठीक है मैं सुबह ले आ दूंगा केक। संगत जी देखिए, वो सुबह भी नहीं ला
खिला पाए। लेकिन मैंने अपने गुरुपाक के लिए छोले भटूरे बनाए थे और गुरुपाक को भोग लगाया, लेकिन केक कटिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन संगत जी उस दिन ना मुझे इनविटेशन था कि मैं गुरुजी की संगत में सत्संग में जाऊं। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि कुछ भी हो जाएगा, सत्संग में तो मैं जरूर जाऊंगी और आपको मुझे छोड़ना है चल के आज, क्योंकि आज मेरे गुरुपा का बर्थडे है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ना जब मुझे छोड़ने के लिए वहां पर गए, तो मेरे मन में बार बार आ रहा था संगत जी कि मैं केक ले लूं। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला केक के लिए। तो फिर संगत जी देखिए, मैं दिल की बात बोलूँ ना, तो हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि तुम जहाँ पर जा रही हो सत्संग में ना, तो संगत जी वो लोग ना बहुत हाई हाई प्रोफाइल लोग हैं, मतलब कि काफी बड़े बड़े उनके शोरूम्स वगैरह हैं। तो वो बोले कि देखो अभी मेरे पास मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं बहुत महंगा केक खरीद सकूं, और वो लोग ना मतलब नॉर्मल केक खाएंगे भी नहीं, और शायद पता नहीं कटिंग भी ना करे, और मेरे पास बजट नहीं है कि मैं हैवी केक ले सकूं। तो संगत जी मैंने ना कुछ बोला नहीं, मैंने कहा जैसे गुरुपा की मर्जी। और संगत जी देखिए, गुरुपा को तो मुझसे केक लेना था, तो गुरुपा ना जैसे, मैं तो जाने लगी सत्संग में, जैसे मैं उनके घर के बाहर पहुंची संगत जी, जैसे घर के बाहर पहुंची वैसे ही मैंने देखा कि कोई एक आंटी जी हैं, वो हमसे पहले उनकी गाड़ी वहां पर रुकी, और वो जैसे अपनी गाड़ी से उतरे, वो और उनका बच्चा दोनों लोग कोल्ड ड्रिंक्स की या पानी के से बॉटल की पेटियां निकालने लगे। जब मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत अजीब फील हुआ। मैंने कहा देखो गुरुपा का बर्थडे है और वो लोग ना कोल्ड ड्रिंक की पैकेट लेकर के आ रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं अपने हस्बैंड अंकल से बोली, मैंने कहा अब तो मैं जाऊंगी ही नहीं बिना केक लिए, मैं तो केक लेके ही जाऊंगी। और संगत जी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि गुरु जी को मुझसे केक मंगवा करके मेरा ही कोई कर्म कटवाना था। क्योंकि संगत जी उन्होंने मुझे उस टाइम पर दिखलाया जबकि और कोई संगत नहीं कुछ लाई थी, बहुत रेयर ही कोई संगत थी जो लेकर के आई थी, बाकी कोई संगत कुछ नहीं लाई थी। और वो जो लेकर के जा भी रही थी ना, वो गुरु जी की मर्जी होती है संगत जी। तो कभी आप ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ लेके नहीं जा रही थी, मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, उस दिन गुरु जी की खुद की मर्जी थी मुझसे केक मंगाने की। तो संगत जी मैं वापस से गाड़ी में बैठ गई, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने भी देखा, फिर वो मुझे वापस लेकर के गए। तो जैसे उन्होंने बोला था कि बजट ज्यादा उनके पास नहीं था, तो फिर उधर मैं भी आपको बताऊंगी कि क्या चल रही थी प्रॉब्लम। तो फिर संगत जी उधर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने ना केक फिर लिया, और बहुत ज्यादा बहुत कॉस्टली भी नहीं लिया लेकिन लिया। अब संगत जी देखिए, मैं केक लेकर के जब वहां पर गई ना, तो मैंने वो चीज गुरु से मुझे विजन में दिखला दी कि कटिंग होगा। संगत जी पूरा सत्संग हो गया, जितने केक्स गए थे आई थिंक 2-3 लोगों ने केक लेकर के आए थे, तो तीनों केक वहां पर रखे गए। और जिन आंटी के घर में सत्संग था, उन आंटी ने पूछा कि कौन सा केक कौन लाया है। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, गुरु जी ने ना उस दिन गुरु जी का जो गद्दी थी, जो गद्दी गुरु जी की बनी थी, जहाँ गुरु जी बैठे सिंहासन था उनका, उस वो पूरा येलो कलर का डेकोरेशन था। और उस गद्दी में बगल में गुरु जी का जो स्वरूप जो रखा था, मतलब फोटो में जो स्वरूप रखा था, वो सॉरी, गद्दी जो थी वो पिंक कलर की थी। संगत जी जो गद्दी थी जिसमें गुरुजी बैठे थे कुर्सी में, वो पिंक कलर का था, पूरा थीम पिंक कलर का था। और गुरुजी का स्वरूप जो था वो येलो कलर का था। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल श्योर हो गया कि गुरुजी की ही रजा से आज ये केक आया है, क्योंकि जो केक मैंने वहां पर पसंद किया वो भी लाइट पिंक कलर का केक था। और उस केक में मैंने जो लिखा था हैप्पी बर्थडे, जो गुरुजी लिखवाया था, आप सोचो कौन इंसान येलो पिंक कलर के केक में येलो कलर की पेस्ट्री उससे लिखता है। उसने येलो कलर से लिखा, उसमें जो लिखा जाता है ना, मतलब कि किससे लिखते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा उसका, लेकिन जो लिखते हैं ना, जैसे मोस्टली लोग पिंक कलर के केक में रेड कलर से लिखते ताकि दिखाई पड़े, लेकिन उसने पिंक कलर के केक में येलो कलर से लिखा हैप्पी बर्थडे गुरुजी। और जब मैं वहां पर लेकर गई, जैसे मैंने केक खोला, जैसे मेरा केक खुला, मेरी नजर पड़ी गुरुजी का चोला और स्वरूप और केक। मैंने कहा ये तो गुरुजी ने ब्लेस्ड किया, अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी वहां पर सत्संग हुआ और फिर लंगर प्रसाद चला, लास्ट में केक कटिंग भी हुई, और मेरे बेटे ने भी केक कटिंग किया, मतलब जो केक लेके गए थे उनके मतलब फैमिली को कटवाया था, तो मेरे बेटे ने भी केक कटिंग किया। और उनकी पोती का बर्थडे था उस दिन। उन्होंने बोला, बर्थडे नहीं था लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे पोती को गुरुजी ने 7 तारीख को ही ब्लेस किया है। तो संगत जी बहुत अच्छा सत्संग रहा। और फिर संगत जी एट लास्ट ना मैंने मतलब कि गुरुजी ने मुझे सेवा दी वहां पर,
थोड़े से जो सिंक में बर्तन रखे थे ना, वो बर्तन मैंने साफ किया और बार-बार मेरे मन में आ रहा था साफ करने के लिए। मैं वापस से गई वहाँ पर, मैंने फिर वो मेरे हस्बैंड अंकल भी लास्ट में आए थे। उन्होंने भी जो लंगर प्रसाद किया वो जिस थाली में किया, और वहाँ पर सिंक में जो थालियाँ बची थी, मेरे मन में मतलब बार-बार आ रहा था कि मैं इनको क्लीन कर दूँ। तो मैंने उसको वॉश किया। फिर जब मैं वॉश की तो वहाँ पे आंटी बोली, तो मतलब बोली कि अच्छा आपको गुरुजी ने सेवा दे दी अपनी। तो फिर मैं उसको वॉश किया। फिर जब आने लगी संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पर, आंटी ने बहुत सुंदर सा पॉकेट स्वरूप दिया, और उसमें व्हाइट चोले का गुरुजी का था। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी का बहुत अच्छे से सत्संग बना। और संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है कि संगत जी बताऊँ ना, अचानक से मेरे हाथ में एक किसी गिल्टी टाइप सा होता है ना, कुछ वैसा हुआ, और वो थोड़ा नीला पड़ गया, थोड़ा सा फूला था, और उसमें दर्द बहुत था। तो मैंने कहा ये क्या है, इसमें दर्द हो रहा है, अचानक से ये नीला पड़ गया, दर्द हो रहा है। तो संगत जी, और वो थोड़ा सा फूलने भी लगा। तो मैंने देखा 1 2 3 दिन हो रहा है। मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो संगत जी, एक दिन मैं अपने भैया के घर पे गई दिल्ली। भैया ने देखा, कहा ये तो, मैंने मतलब मैं मम्मी को बता रही थी, तो बोले क्या हुआ। मैंने बताया कि ये पता नहीं क्या है, नीला नीला सा हो गया, कुछ थोड़ा सा फूल भी रहा है, मतलब कुछ जैसे कुछ कंकड़ सा गड़ता है, मतलब कि गिल्टी की तरह, और दर्द हो रहा है। तो भैया ने जब उसको रब किया हाथ से, तो बोला अरे इसको डॉक्टर को दिखाओ, ये तो मेरे भी हो रहा था। तो अब संगत जी, वो तो गुरु जी जाने कौन क्या करे क्या नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। तो संगत जी, अ, फिर जब मैं घर आई ना, संगत जी, मैंने गुरुजी से बोला कि आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही मेरी दवाई हो, और मैं कहीं कुछ नहीं करने जाऊंगी। तो संगत जी, मैंने ना गुरुजी का चंदन प्रसाद, जल प्रसाद में लेप बनाया, और अपने उसी गिल्टी के ऊपर लगा लिया। उसको बस मैंने एक दिन ही लगाया, 1 2 दिन लगाया। और फिर गुरुजी का ना, मैं मतलब कि जोत में जो घी था, वो थोड़ा सा घी लेकर के उनका चंदन प्रसाद मिला करके वो भी मालिश किया उसमें। संगत जी, 2 दिन के अंदर ही वो गायब हो गई वहां से। फिर मैंने नोटिस किया कि कुछ दिन के बाद वो उससे थोड़ा ऊपर की जगह पर हो गई। वहां पर फिर मैंने चंदन प्रसाद लगाया, वहां से वो हटी। फिर वो थोड़ा उससे और ऊपर की जगह पर हो गई। तो संगत जी, ऐसे करके वो ना मेरे मेरे राइट हैंड में 3 जगह वो गिल्टी सी थी, वो खिसक खिसक के 3 जगह मतलब वो गई। और फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी आप ही देखो। गुरुजी ने मुझे 2 3 बार ऐसा ही सत्संग सुनवाया कि जिस एक आंटी जी के राइट हैंड में मतलब गिल्टी सा था, गुरुजी ने सत्संग सुन मतलब कि उनका कष्ट काटा, और वही सत्संग 2 3 सत्संग सुना के गुरुजी ने वो उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी बोलते भी है कि पुत्र, मैंने तेरा बहुत बड़ा रोग काट दिया है, शुक्राना कर। तो मैं जानती हूँ गुरु संगत जी, आपको पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर कौन सा रोग पनप रहा है, हमें क्या होने वाला है, लेकिन गुरुजी सब कुछ, जिनके जीवन में गुरु है ना, तो आप ये वाला जो बोलते हैं, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, बस वही है हाल, कि हम अपने गुरु जी के चरण कमल को धुल धुल कर पिए ना, तो भी हमारे लिए कम है। इतने प्यारे गुरु जी हमारे जीवन में आए हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा तीसरा सत्संग है कि ना, मेरे जो हस्बैंड अंकल है, गुरुजी ने बोला था कि 3 गुरुवार अपने हस्बैंड अंकल के लिए शुक्राना सत्संग कर, क्योंकि इनका कष्ट काटना है। तो संगत जी, जब मैंने पहले गुरुवार को किया था मॉर्निंग में, तो मैं मंदिर में, बताया ना, मैंने भगवान को स्नान नहीं करा पाई थी, तो मेरे मन में नहीं आया। तो फिर मैंने सिर्फ गुरु जी का पूजा, मतलब मैंने ना, मैं उठी, और मैं मतलब फर्स्ट डे मैं किया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं करूं तो कैसे करूं। तो मैंने ना मंदिर ना, भगवान जी को मतलब नहलाया धुलाया नहीं था, ना गुरु जी का स्वरूप साफ किया। फर्स्ट डे तो मैंने ऐसे ही मतलब बैठ करके बस गुरु जी को दीपक जला दिया, और उनको चाय और नमकीन वगैरह भोग लगा दिया। बस मैं बैठ करके मैंने गुरुबानी और सत्संग सुना। गुरु जी ने मुझे 1 2 घंटे सुनवाया, गुरुबानी और सत्संग। और संगत जी, उस दिन गुरु जी ने इतना ब्लेस किया, इतनी बारिश हुई सुबह में, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। और गुरु जी ने मेरे मन में भी डाला कि बारिश का पानी स्टोर कर ले। तो संगत जी, मैं ना कांच की छोटी सी शीशी लेकर के छत पे रख दिया, और उसमें बारिश का पानी स्टोर हो गया, क्योंकि वो अमृत वेला थी गुरु जी, वो अमृत वर्षा थी गुरु जी की। और फिर संगत जी कहते हैं ना कि मैं ना बारिश के पानी को कांच की शीशी में स्टोर करके उसमें 2 लौंग डाल के आप अपने तिजोरी में गले में रख दो, तो वहां से लक्ष्मी जी का वास परमानेंट हो जाता है। तो संगत जी, मैंने ऐसा ही किया, और वो असल में गुरु जी की अमृत वर्षा थी। तो मैंने उसको स्टोर करके 2 लौंग डाल करके मंदिर पे ही रखा। और फिर जब मैंने अपना रूम साफ करके, मतलब जब अपनी अलमारी को शिफ्ट किया, तो फिर मैंने उसमें अपने तिजोरी लॉकर पे रख दिया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जिस दिन मैंने फर्स्ट शुक्राना सत्संग किया था अपने हस्बैंड के लिए, संगत जी सच में गुरु जी आते, एकदम डिवाइन मौसम था उस दिन, और ऐसा लगा गुरु जी
साक्षात आए हैं घर पे। इतना अच्छा मौसम था। और संगत जी उसी दिन एक घायल कबूतर, जख्मी कबूतर, बहुत बीमार सा लग रहा था, जंगली कबूतर, वो हमारे घर की जो बारजे में आकर के बैठ गया। और वो सुबह से लेकर रात तक पूरा टाइम एक जगह पर बैठा ही रहा। संगत जी मैंने उसको दाना पानी दिया लेकिन वो कुछ नहीं खाया, वो बैठा ही रहा। मैंने उसको देख के प्रणाम किया, गुरु जी को शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने बोला था कि तू शुक्राना सत्संग कर, अपने हस्बैंड के लिए सत्संग कर, मुझे इसका कष्ट काटना है। तो वो मेरे हस्बैंड अंकल का कष्ट ही गुरु जी काट रहे थे उस कबूतर के रूप में आकर। संगत जी दूसरे गुरुवार को भी मैंने सत्संग किया था गुरु जी का, तो भी हाँ आई थिंक उस दिन भी कबूतर आया था। और तीसरा गुरुवार मैं करना भूल गई थी सत्संग संगत जी, तो मैंने गुरु से माफी मांगा। और अब जो गुरुवार आएगा तो गुरु जी ही करवाएंगे उसमें। और संगत जी मैंने ये जो गुरुवार अपने हस्बैंड अंकल के लिए शुक्राना, ये जो सत्संग किया है ना, हस्बैंड अंकल को बहुत बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि गुरु जी ने एक्चुअली करवाया क्यों था संगत जी, हमारा मतलब कि कोरियर का बिजनेस है। और तो हमारे हस्बैंड जिस लड़के को रखे थे एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉय, उसको सैलरी पर रखे थे, 20,000 सैलरी उसको दे रहे थे। तो उसने इस बार बोला कि भाई आप मेरी 25,000 सैलरी कर दो। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि मेरा एक दूसरा बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है अभी, जब मैं उसे स्टार्ट करूंगा तब 25 कर दूंगा, लेकिन अभी मैं 23 तुम्हें दूंगा। लेकिन संगत जी वो ना मेरे हस्बैंड अंकल को मतलब कि बहुत टॉर्चर करने लगता था कि मैं छोड़ दूंगा, धमकी देता कि मैं चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा, ये वैसा वैसा। और मेरे हस्बैंड पता ना जाने क्यों ही उसकी सुनते थे, क्योंकि वो कुछ तो नेगेटिविटी करता था संगत जी। क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत बार सत्संग सुनवाते थे कि तेरा नौकर जो है चोरी कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो मुझे लगता था कि जो मेड आती है शायद ये लोग ऐसा कुछ कर रही है, बट एक्चुअली वो सत्संग उस लड़के एम्प्लॉय के लिए ही था। क्योंकि संगत जी वो ना कुछ मुझे डाउट होता था, वो हावी होता था मेरे हस्बैंड के ऊपर। और मेरे हस्बैंड अंकल ना मतलब उसे दबने लगे थे। मैं देखती थी ये तो अपोजिट हो रहा है, ये मतलब हावी रहता है, ये कमांड करने की कोशिश करता है, मेरे लीड करने की कोशिश करता है, और मेरे हस्बैंड अंकल को दबाने की कोशिश करता है। और मेरे हस्बैंड अंकल शांत रहते हैं, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है इसको, मतलब कि जैसे डर रहता है इनको कोई चीज का। तो संगत जी मैं ये चीज देख रही थी, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था। तो मैंने मन ही मन मेरे अंदर अरदास थी कि गुरु जी कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन क्या है वो आप जानो। और संगत जी गुरु जी का एक बार मैसेज आता था कि मैं सच सामने ला दूंगा। और संगत जी हुआ क्या कि जब उस लड़के का ना, जब वो जिद पर आ गया कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ ये वो, तो मुझे गुस्सा आई। तो मैंने बोला कि उस लड़के से बोल दो कि 23,000 ही देंगे, और तुमको जाना है तो तुम चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो संगत जी वो ना बहुत गुस्सा, मतलब उसको वो हो गया, उसको लगा कि इनकी तो गर्ज है, ये तो हमको झक मार करके देंगे। और वो संगत जी चोरी बहुत करता था, ऊपर की भी पैसे मारता था, कैश पैसे भी मारता था, काफी मतलब कि पैसे इधर उधर करता था, उस पर भी उसको संतुष्टि नहीं थी। और संगत जी फिर मतलब कि मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि मैं सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा, इतना ही दूंगा, तुमको करना है करो, वरना तुमको जो समझ में आए वो करो। तो संगत जी यही चल रहा था। तो कुछ दिन तो वो बोला कि मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा, परेशान कर रखा था। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने क्या किया, एक लड़का नया ढूंढा और उसको रखा, और उसको दे दिया नोटिस कि अब तुम 1 महीने में देख लेना कहीं और उससे बोला कि तुम इस लड़के को काम सिखा करके जाओगे। अब संगत जी वो इतना बदमाश था कि जो लड़का हमारे यहाँ काम के लिए आया था, नया लड़का, उसने उस लड़के को खूब भड़का दिया कि ये सैलरी टाइम पर नहीं देते हैं, परेशान करते हैं, और तुम इनके यहाँ क्या काम करोगे, मैं तुमको 20,000 ये तुमको देंगे, मैं तुमको सिक्योरिटी में लगवा दूंगा, तुम वहां पर आराम से बैठे बैठे करना, ये तो बहुत मेहनत लगती है। वो उसको इतना उसने भड़का दिया कि वो लड़का भाग गया। समझिए, अब वो जो लड़का भाग गया, तो ये जो हमारा एम्प्लॉय था इसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि कोई लड़का इनके यहाँ टिकने नहीं देंगे, और इनको अकेला कर देंगे, और फिर मैं बोल दूंगा कि मैं भी नहीं आऊंगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल बहुत बुरा फंस जाते कि वो डिलीवरी करे, कि वो मतलब कि डिलीवरी करे, कि फिर वो मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे आप जहाँ सामान उठा रहे हो ना, तो फिर उनको बिल भी तो पेमेंट करना होता है, कि वो बिल बिल बनाए, और बिल नहीं बनाएंगे तो पेमेंट नहीं आएगी, पेमेंट नहीं आएंगी तो फिर वो कैसे कोरियर उठाएंगे। उसने बहुत बड़ी चाल खेली थी कि कोई लड़का इनके यहाँ नहीं रह, लड़का को टिकने नहीं देंगे, और मैं भी छोड़ दूंगा। और वो अपना खोलने के चक्कर में था, तो मैं अपना अलग खोल लूंगा, और ये अकेले होकर के परेशान होते रहेंगे, तो मैं इनका सारा क्लाइंट तोड़ लूंगा। संगत जी सोचिए, इतना मतलब
भलाई का जमाना ही नहीं है। जिस थाली में इंसान खा रहा है उसमें छेद करने की कोशिश करता है। और जबकि संगत जी हमारी नीयत हम लोग की बहुत साफ थी, हम लोग ने कभी उसको पकड़ा नहीं, चोरी करता तो भी इग्नोर करते थे, उसकी हर चीज में मदद करते थे। बहुत वो समझ लीजिए बहुत अय्यासी से रहता था हम लोग के साथ में। तो संगत जी जैसे मैं हम लोग बड़े मंदिर गए और मैंने गुरु पास से वहां अरदास लगाई कि गुरु जी आपने पता है कि आपकी बेटी कभी किसी का बुरा करती नहीं, बुरा सोचती नहीं, और हमारे साथ जो बुरा कर रहा है वो स्वयं आपके साथ कर रहा है, क्योंकि हमारा तो घर है नहीं। हमने पूर्ण रूप से आपको सब कुछ सरेंडर किया है, अब जो करना है आपको करना है। संगत जी ऐसी अरदास करके हम लोग बड़े मंदिर गए थे। बड़े मंदिर से वापस जब आए तो गुरु जी का स्वरूप लेकर मतलब स्वरूप मिला हमें, ब्लेसिंग स्वरूप। क्योंकि संगत जी हमारा जो पहले वाला स्वरूप था, एक्चुअली मैं पूजा कर रही थी और वो स्वरूप ना पता नहीं कैसे हवा चली और वो गिर गया और दीपक से बढ़ गया, मतलब जल गया पूरा वो स्वरूप, फेस के पास वो पूरा स्वरूप जल गया। और संगत जी वो सत्संग गुरु जी ने मुझे एक दिन पहले ही सत्संग सुनवा दिया था कि एक आंटी जी के घर में गुरु जी का स्वरूप गद्दी में जो रखा था वो भी ऐसे ही जल गया था। आंटी जी को लगा कि बहुत नेगेटिविटी कुछ हो गई, गुरु जी नाराज है, लेकिन असल में गुरु जी ने उनको उनको मतलब टेलीपैथी में बोला कि मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। और संगत जी ये सत्संग मैं सुनी, दूसरे दिन मेरा स्वरूप भी जल गया मंदिर में जो रखा था। तो मैं पूजा कर रही थी, मुझे लगा कुछ जल रहा है, देखी तो स्वरूप जल रहा था। फिर पहले तो फिर मुझे तुरंत याद आया कि गुरुजी ने कल ही सत्संग सुनवाया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट काट रहा हूँ। तो मैंने शुक्राना किया संगत जी, तो मेरे पास स्वरूप नहीं था गुरु जी का बड़ा स्वरूप, और मेरा मन नहीं मानता। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने फिर से बड़े स्वरूप में लेकर के आई और गुरुपा हमारे घर आए। संगत जी हमारी गाड़ी में भी कुछ बहुत नजर लगी थी, नेगेटिविटी थी, बहुत परेशान हो रहे थे हम लोग। तो संगत जी हम लोग ना संडे वाले दिन जा पाए थे। तो संडे वाले दिन हम लोग जब बड़े मंदिर से घर पर आए तो रात में हम लोग अपने घर पहुंचे। तो स्वरूप हम लोग सारा सामान लेके ऊपर आ गए थर्ड फ्लोर पे अपने, लेकिन गुरु जी का स्वरूप गाड़ी में ही छूट गया। अब जब हम लोग सोने लगे ना तब मुझे ध्यान आया कि अरे गुरु जी का स्वरूप तो गाड़ी में ही है। लेकिन संगत जी फिर मेरे मन में आया कि नहीं, जो कुछ होता है वो गुरु जी की रजा से होता है, डेफिनेटली गुरु जी गाड़ी को ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी वही हुआ कि दूसरे दिन गुरु जी ने गाड़ी को जैसे लगा कि बहुत ब्लेस किया, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब कुछ सही हुई। और फिर संगत जी दूसरे दिन मॉर्निंग में जब मैं गुरु जी को गाड़ी से निकाल करके ऊपर स्वरूप लेकर के आई, संगत जी मैंने बोला गुरु जी चलिए अपने घर। मैंने पूरा घर गुरु जी को घुमाया और गुरु जी को उनके स्थान पर विराजित किया। और संगत जी जैसे गुरु जी आए हैं वैसे ही गुरु जी ने सबसे पहले उस लड़के को निकलवाया जो हमारे साथ दगाबाजी कर रहा था, जिसने इतना बड़ा गेम तैयार किया था मेरे हस्बैंड अंकल को फंसाने का। संगत जी जैसे वो गुरु जी आए 5 मिनट के अंदर गुरु जी ने मेरी ही जैसे मैंने जैसे गुरुजी ने सब कुछ करवाया, उस जो काम करता है लड़का उससे इतनी बहसबाजी फोन में हुई, इतनी ज्यादा बहसबाजी फोन में हुई कि मेरे हस्बैंड अंकल भी गुस्सा गए। वो तुरंत गए, उन्होंने कहा मतलब इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने मेरी वाइफ से बदतमीजी की। तो फिर वो तुरंत गए ऑफिस में, उन्होंने चाबी लेके रख ली और उसको मतलब कि निकाल ही दिया। और वो भी समझ गया कि अब भाई मुझे एंट्री भी नहीं देंगे, तो वो मतलब कि समझ गया कि अब तो एंट्री नहीं देंगे। लेकिन संगत जी उसका पूरा दिमाग, अब मैंने उसको बहुत डांटा, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की कि तुम हमारे यहाँ कोई लड़का नहीं टिकने दोगे। हमने कहा तुम्हारी मतलब मैंने कहा तुम इतना अपने आप को तुम क्या समझने लग गए हो। तो फिर मैंने गुरु जी से बोला गुरु जी आप ही सब बोलोगे आज इसको। गुरु जी ने उसको बहुत हड़काया संगत जी। फिर संगत जी उसके बाद ना उसकी प्लानिंग चल ही रही थी, वो मान नहीं रहा था। जो लड़का काम कर रहा था उसको भड़का दिया, वो लड़का तो भाग गया था। उसके बाद नए लड़कों को ये आने नहीं दे रहा था, इतना इसने परेशान कर रखा था संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को। ऊपर से ये ना जाता था सब जगह, इसने पहले ही जा करके 2-3 जगह से पहले जा करके मोटी मोटी पेमेंट उठा ली। अब उन लोगों को क्या पता कि मतलब कि ये काम अब नहीं करता है, जा करके पैसे अपने फोन पे डलवा लिया। अब जब मेरे हस्बैंड अंकल गए तो उन्होंने बोला कि आपका लड़का तो पैसा ले गया, पेमेंट करवा ली। अब इतना सोचिए संगत जी, इतना ये बदमाश हो गया था जिसकी कोई हद नहीं। फिर संगत जी बाद में क्या हुआ, गुरु जब इसका अत नहीं मतलब खत्म हो रहा था संगत जी, ये परेशान करने पे आ गया था। और इसने ना मेरे हस्बैंड अंकल के साथ कुछ तो सोचा था करने के लिए नेगेटिव, क्योंकि गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया कि तू 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग कर अपने हस्बैंड के नाम से, उसका बहुत बड़ा कष्ट काटना है। जब मैंने और बुधवार वाले दिन एक दिन पहले ही मेरे हस्बैंड अंकल की उससे बहस हुई थी और उसने बहुत उल्टा फुल्टा मैसेज में लिखा था कि अब मैं देख क्या करता हूँ ऐसा कुछ करके।
तो उसी के दूसरे दिन गुरुजी ने सत्संग करवाया और फिर एक जख्मी कबूतर पूरा दिन से लेकर रात तक घर पर बैठा था। मैं समझ गई गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है मेरे पति का। अब वो क्या था गुरुजी जाने। फिर संगत जी ना, जैसे गुरुजी बोले, गुरुजी का मैसेज आया कि अति के बाद क्षति तो निश्चित है। अब गुरुजी ने बोला कि पुत्र अब तू कुछ नहीं बोलेगी, अब इसको जवाब मैं दूंगा, जो करना है मैं करूंगा। अब देखिए संगत जी, गुरुजी का इंसाफ, उसने ना पूरी प्लानिंग कर रखी थी मेरे हस्बैंड अंकल को फंसाने की। उसने सोचा था कि 15 दिन के अंदर मैं इनका सारा क्लाइंट तोड़ लूंगा, इनके पास लड़का कोई रहेगा नहीं, ये काम करेंगे कि मतलब ये मतलब कि प्रोडक्ट डिलीवरी करेंगे कि सामान लाएंगे, कि ये बिल चढ़ाएंगे, कि पेमेंट करेंगे, ये फंस जाएंगे, ये अपने में परेशान हो जाएंगे, मैं इनका सारा क्लाइंट तोड़ लूंगा। उसने 15 दिन के अंदर पूरी प्लानिंग कर रखी थी। गुरुजी ने उसकी प्लानिंग इतनी बुरी फेल की संगत जी, उसकी वाइफ को इंस्टेंट ही अचानक से, जिस दिन मैंने सत्संग किया उसके दूसरे दिन से उसकी वाइफ के पेट में पथरी का दर्द उठ गया, और बहुत ज्यादा। संघर्ष देखिए, ये कर्मों का दंड है। हम लोग ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन उसकी मनसा इतनी गंदी थी कि उसने एहसान बांधने की बजाय गला काटना चाहा, तो उसके कर्मों की ये सजा थी। तो गुरु जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करते तो वो यहाँ से जाता नहीं, और वो यहाँ से नहीं जाता तो वो इस 15 दिन के अंदर मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत परेशान कर देता, बहुत ज्यादा। तो संगत जी देखिए, गुरु जी ने उसकी सारी प्लानिंग कैसे फेल की। उसकी वाइफ के पेट में बहुत दर्द स्टार्ट हो गया, बहुत दर्द। उसको इंस्टेंट लेके यहाँ से भागना पड़ा। यहाँ से लेके वो अपने गाँव गया चित्रकूट, वहां पर गया, वहां पर दिखाया, तो वहां पर डॉक्टर लोग ने उसको प्रेफर कर दिया कि आप इसको प्रयागराज लेके जाइए, इलाहाबाद। तो वे वहां से लेकर के भागा, इलाहाबाद जाकर के दिखाया। वहां पता चला कि बहुत सारी पथरियां हो गई हैं। ऑपरेशन वहां पर हुआ। जितना पैसा उसने चोरी किया था हमारा, 2-4 लाख रुपए, उसने सोचा था कि अब इससे नया खोल लूंगा और ऐसा कुछ भी। संकट देखिए, चोरी का पैसा उनके अस्पताल में ही सारा घुसा। उसके बाद मतलब गुरु जी ने ना जो जो 15 दिन उसने मेरे हस्बैंड अंकल को बर्बाद करने के लिए सोचा था, वो 15 दिन उसी के जिंदगी में भारी पड़ा। और वो मतलब नाच रहा था, इधर से उधर परेशान हो रहा था। हम लोग को सब पता चल रहा था। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला कि ये हमारे गुरुजी है, ये है हमारे गुरुजी, ये हमारा गुरुजी बोलते हैं ना कि तुम्हारा बस पक्का विश्वास चाहिए, तुम सरेंडर कर दो मेरे आगे, फिर मेरे ऊपर छोड़ दो। तो गुरुजी ने उनकी भाषा में ही उनको समझाया संगत जी। उसके बाद संगत जी फिर ना मतलब कि फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने भी बोला कि देखिए वो भी माने। अब वो मानते हैं गुरुजी को कि हाँ गुरुजी हैं, और गुरुजी जो किया उन्होंने बहुत सही किया। क्योंकि संगत जी अगर वो यहाँ पर रहता और यहाँ पर उसकी वाइफ का, क्योंकि उसकी वाइफ को तो ये दर्द होना ही था, उसके प्रारब्ध में लिखा था ये, और वो जान रहे थे मेरे हस्बैंड कि अगर ये यहाँ पर रहता और यहीं पर इसकी वाइफ को दर्द हो जाता तो सारा सारा चीज मेरे पति के माथे आता। वो काम भले अभी नहीं कर रहा था, लेकिन था तो हमारा एम्प्लॉय ही, तो उसके नाते हमारे पति को, मेरे हस्बैंड अंकल को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती, डॉक्टर से लेकर ट्रीटमेंट से लेकर के सारी कुछ। और उस वो मतलब वो काम नहीं करता, फिर भी हमें देखना पड़ता, क्योंकि वो हमारे 4-5 साल से एम्प्लॉय था। क्योंकि संगत जी एक इंसानियत भी हो जाती है, और फिर दूसरा समाज भी बोलने लग जाता है कि मतलब कैसे इंसान हो बताओ, तो उसके मतलब कि तुमको उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन गुरुजी ने हमें कहीं से भी फंसने नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी देख रहे थे कि हम सही हैं। हम एट लास्ट तक हमारी नीयत खराब नहीं, हमने एट लास्ट तक सोचा कि ठीक है तुम कर लो, कोई बात नहीं। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड अंकल तो लास्ट में 25 में मान गए। चले बोल चल ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से, चल कोई बात नहीं तू कर ले, मैं तुझे 25 भी दे दूंगा। वो मान भी गया। लेकिन संगत जी देखिए नियत होती है ना, मेरे हस्बैंड अंकल ने 25 में भी राजी हो गए उसको देने के लिए, लेकिन उसकी नियत में खोट था। वो 25 में पहले बोला हाँ हाँ करूंगा, उसके बाद उसने जो लड़का सीख रहा था उसको भी भगा दिया, नए लड़कों को भी मतलब कि आने से वो कर दिया, मतलब भड़काने लगा। और सोचा कि अब मैं इनको मतलब राजी करवा लिया हूँ, अब मैं किसी को जाने नहीं दूंगा और इनको फंसा करके इन्हीं को मतलब गिरा दूंगा। अब सोच लीजिए इतने ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन जो गुरु जी की संगत होती है ना, जो गुरु जी की शरण में होते हैं, गुरु जी बाल भी पाका नहीं होते, गुरु जी आज से साबित कर दिया गुरु जी ने। और संगत जी, और फिर
आज मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि वाकई गुरुजी ने बहुत बचाया और आज गुरुजी की कृपा से हमारा बिजनेस जो एक तरीके से वो बिल्कुल से उसने परेशान कर दिया था, बर्बाद करने की कोशिश में लगा दिया था, आज गुरु ने संभाल लिया है। गुरु जी ने बोला था कि मैं किसी को तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा। संगत जी, गुरु जी बा नाम का व्यक्ति भी बोल रहे थे। हमारे यहाँ एक नया एम्प्लॉय, एक नया लड़का आया है, वो बहुत वफादार है, उसका नाम बिट्टू है, बास से। और संगत जी बहुत नेक लड़का है, बहुत अच्छे से काम संभाल रहा है। ये गुरु जी का ब्लेसिंग है, गुरु जी के आशीर्वाद से आया। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की कृपा से अब पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति हो रही है बिजनेस की, और विश्वास है कि गुरु जी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी नीयत साफ है, हमारा इरादा नेक है और हम गुरु जी की रजा में राजी रहते हैं। हमें विश्वास है गुरु जी चढ़दी कला में ही रखेंगे। संगत जी, यही मेरा बहुत बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए, बहुत बड़ा सत्संग है गुरु जी के लिए संगत जी, क्योंकि वो एटलीस्ट हमारा बिजनेस ही नहीं, वो हमारे जीवन की रोजी रोटी है। जिसे गुरु जी ने हमारी दाल रोटी का जो भट्टा उसने बैठाने की कोशिश की थी, गुरु जी ने उसको उसकी करनी का उसको दंड दिया, उसको सबक सिखाया और गुरु जी ने आज बहुत कृपा की है। गुरु जी की कृपा से काम ऐसे बढ़े संगत जी। और गुरु जी आपसे एक अरदास और है कि गुरु जी ड्राइवर भी आ जाए, जो गाड़ी खड़ी है ये गाड़ी का लोड आप लगवाइए कोरियर में ही, और आप नया गाड़ी करवाइए गुरु जी, जिससे कि जो काम जहां जहां काम चलता है वहां वहां काम चले। नई गाड़ी आप निकलवाइए, क्योंकि ये गाड़ी आपकी कृपा से काम बढ़ रहा है, आपकी कृपा से ये गाड़ी ट्रैक ऑन में ही लगे, वहीं पर कोरियर के काम में लगे, क्योंकि आपके आशीर्वाद से काम इतना बढ़े कि गाड़ी में ही लोड हो जाए, अपनी गाड़ी में। और आपके आशीर्वाद से आपने खुद बोला है सब कुछ होगा, तो आप सब जान रहे हो मालिक, सब पूरा करने वाले आप ही हो। गुरु जी अपनी सभी संगत को सर्दी कला में रखिए। और गुरु जी ने बहुत सेवा ब्लेस की है संगत जी, बहुत ही ज्यादा। गुरु जी बोलते हैं कि तू जिसका जिसके लिए मेरे साथ अरदास लगाई है मैं जरूर पूरा करूंगा। और गुरु जी कहते हैं पुत्र तूने बहुतों का कल्याण करवा दिया है, क्योंकि संगत जी मेरी आदत है, मैं जिसका भी दुख देखती हूँ ना, मैं सिर्फ गुरु जी से अरदास करती हूँ उसके लिए, और संगत जी गुरु जी वाकई उसका कल्याण कर देते हैं। चमत्कार किया है गुरु जी ने, क्योंकि जिसके लिए, जैसे मेरी सिस्टर है जिसको 10 साल से लड़का बच्चा नहीं हो रहा था, गुरु जी ने उसको ब्लेस किया है, उसकी 2 महीने के बाद डिलीवरी है। और बस संगत जी उसने अपनी प्रॉब्लम मुझे सुनाई और मैंने रो कर गुरु जी को याद किया। मैंने कहा गुरु जी मुझे नहीं सुना रही, आपको सुना रही है। और गुरु जी ने उसकी प्रॉब्लम सुनी और गुरु जी ने बोला कल्याण कितना। आज वो 10 साल के बाद प्रेग्नेंट है, 2 महीने के बाद डिलीवरी है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसी संगत जी एक लड़की मेरी मतलब फ्रेंड ही थी, मोहल्ले की थी, वो भी बहुत परेशान थी, उसकी शादी को भी ऐसे 13-14 साल से ज्यादा ही हो रहा था। उसको भी कंसीविंग नहीं थी, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं तो उसको भी, लेकिन उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। संगत जी मैंने अरदास लगाई गुरु जी से, मैंने उससे बोला तुम भी गुरु जी को माना करो, सुना करो, लेकिन मैंने अरदास लगाई संगत जी, गुरु जी ने उसका भी सुना और आज उसको बेबी बॉय गुरु जी ने ब्लेस किया है, आज उसको बेटा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे भाई को भी कंसीव नहीं हो रहा था, भाभी को नेचुरल कंसीविंग नहीं हो रही थी, गुरु जी की कृपा से वो नेचुरल कंसीव किया उन्होंने। और कुछ बहुत प्रॉब्लम थी तो गुरु जी ने बोला अभी कि मैंने बेटा ब्लेस इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ दिक्कत थी। गुरु जी बोलते थे कि सबको बेटा चाहिए, अगर वो मतलब वो थोड़ा सा अपंग हो, अगर मान लो हो गया तो गुरु जी ने उसको इसलिए बेटी दी। तो मेरे भाई को बेटी ब्लेस किया गुरु जी ने, और वो साक्षात लक्ष्मी है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। लेकिन गुरु जी ने सत्संग सुनवाया, क्योंकि मैंने कहा कि संगत जी गुरु जी आप मेरे भाई को बेटा ब्लेस कर देते, क्योंकि उसने 8 साल के बाद मतलब कंसीव किया था, उनकी उसकी बड़ी बेटी 8 साल की हो गई है। तो मैंने कहा गुरु जी आप बेटा ही ब्लेस कर देते, थोड़ा सा मेरे भाई बहुत खुश हो जाते। तो फिर संगत जी गुरु जी ने मुझे जिस दिन मतलब कि बेटी की छठी थी उसके एक दिन पहले गुरु जी ने मुझे 3 सत्संग सुनवाए, जिसमें सब आंटी जी बोल रही थी कि उनको 2 बेटियों के बाद गुरु जी ने बेटा ब्लेस किया है। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे भाई को भी 2 बेटियों के बाद गुरु जी ने बेटा जरूर ब्लेस करना है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी का बहुत उपकार है, बहुत कल्याण है, हर दिन गुरु जी का चमत्कार है संगत जी। गुरु जी बिल्कुल अपनी प्रेजेंट फील कराते हैं। और संगत जी गुरु जी ना, मेरी एक फ्रेंड है वो बहुत परेशान चल रही थी, असल में मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मेरी उससे बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन गुरु जी मुझे मैसेज भेजते थे कि तेरी एक सहेली है वो बहुत परेशान है पुत्र, तू
मेरा मतलब मुझसे कनेक्ट करवा, मेरा मेरा ये मैसेज शेयर कर। और संगत जी मैं जानती ही नहीं थी कौन सहेली परेशान चली, तो मैंने एक दिन कहा गुरु जी आप ही बताओ कौन सहेली परेशान है। संगत जी आज मंगलवार वाले दिन उसका मेरे पास फोन आया हाल चाल पूछने के लिए, मेरी बात हुई। और संकट जी बात होते होते ना वो अपनी पूरी प्रॉब्लम मुझे बताने लग गई, पूरी प्रॉब्लम कि उसके साथ क्या दिक्कत हो रही है, उसकी जेठानी क्या कर रही है, उसको डाउट हो रहा है, उसका बेटा है कितना कष्ट झेल रहा है, 2.5 साल का हो गया, बोल नहीं पाता। उसने बहुत प्रॉब्लम बताई अपनी, एटलीस्ट वो रो दी बताते बताते। कि संगत जी मेरे मन में ऐसे अचानक से आया कि गुरु जी सुन रहे हैं। मैंने कहा यार मैं कहा तुम्हारी प्रॉब्लम गुरुजी सुन रहे हैं, और मैंने कहा तुम्हें गुरुजी कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे गुरुजी ने कहा तुम्हारी सहेली प्रॉब्लम में है, तुम ही हो वो सहेली। वो बोली सच में कौन गुरुजी? मैंने उसको सब कुछ बताया। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने उसको मतलब बहुत देर तक हम लोग की बहुत काफी लंबी बात हुई, मैंने उसको बहुत मतलब बताया सब कुछ। उसके बाद मैंने कहा कि देखो मैं तुमको रील भेजती हूँ, उसके बाद गुरुजी तुमको खुद कनेक्ट करेंगे। संगत जी मेरे पास फोन कट करते ही सामने इंस्टाग्राम पर एक रील थी, मैंने उसको शेयर किया। उसके बाद संगत जी उसने जो मुझे मैसेज सेंड किया कि गुरुजी ने देखो मुझे क्या मैसेज भेजा है, एग्जैक्टली वो मुझे वही बता रही थी कि उसके शरीर में बहुत दर्द रहता है, बहुत उसको काम करने का मन नहीं होता, बहुत थकावट रहती, बहुत दिक्कत। संगत जी गुरुजी का मैसेज उसके पास आया था कि पुत्र तेरे शरीर को मंत्र द्वारा बांध रखा है, तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक कर दूंगा। ओ माय गॉड, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब संगत जी देखिए क्या है, गुरुजी ने इंस्टेंट उसको कनेक्ट किया और उसने वही चीज बताई थी मुझसे, और गुरुजी ने बोला भी कि तुझे मंत्रों द्वारा तेरे शरीर को बांध रखा है। और दूसरा संगत जी वो जिस जेठानी के बारे में जिक्र कर रही थी, गुरुजी ने मैसेज भेजा कि तेरे घर में जो वो औरत है ना, उसको लगता है कि वो जो कुछ कर रही है उसको कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सब जानता हूँ। संगत जी गुरुजी ने सारी वही बातें लिखी जो मेरी फ्रेंड ने एग्जैक्टली अपनी जेठानी के बारे में बताया था। संगत जी तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि भाई तुझे गुरुजी ने जोड़ लिया है, अब तेरे भाई न्यारे होना निश्चित ही है। तो संगत जी फोन कट हुआ, मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया, मैं ठाकुर जी को, अपने माता पिता भोलेनाथ को, माता रानी को, गुरुजी को बहुत शुक्राना किया। मैंने बोला कि अनंतम शुक्राना गुरुजी, अगर आपने मुझे ये सेवा दी है कि मैं आपसे कहने मतलब मैं ये संगत जी मैं कौन होती हूँ किसी कनेक्ट करने वाली, लेकिन अगर अगर कोई बहुत दुखिया है और हम उसे गुरु जी का रास्ता बता दे रहे हैं, गुरु जी की उंगली पकड़ा दे रहे हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और गुरु जी ने बहुत प्यारी सेवा हमें बख्शी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपकी ये सेवा सबसे सुंदर सेवा है, पूरे आजीवन काल हमें ये सेवा चाहिए। और गुरु जी सदैव अपने चरणों से लगा के रखिएगा। हमें आपका प्रेम चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए, और सबसे बड़ा हमें आप चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मैसेज मतलब गुरु जी ने इंस्टेंट मन में डाला कि पुत्र चल उठ और शुक्राना सत्संग शेयर कर, इसलिए मैं तुरंत ही शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी जरूर से आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।